हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बताना है जो एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। इस बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछने का 100% चांस रहेगा और ज्यादा चांस है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको जो वीडियो बता रहे हैं ये बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे और छोटे वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होता है तो आप उसके लेंथ देख को ही उब जाते हैं, और लेंथ को देख के उब जाते हैं फिर आप देखते रहे वीडियो, तो फिर आपका कोर्स का जो तैयारी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लेंथ कम रख के हम मैक्सिमम क्वेश्चन बताएं। आप सिर्फ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट वीडियो को देख सके और वो भी क्वेश्चन को जान सके। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हुए आगे क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज टू रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू, मतलब इसका दो को रियल रूट है और दोनों इक्वल है। तो आपको पता है कि जब रूट रियल और इक्वल कब होता है? जब d बराबर क्या होता है? 0। d मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो मेरा रूट्स क्या होता है? रियल होता है। तो अब इसका d बराबर क्या होता है? तो लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर b के ऊपर b है, a के ऊपर a है, c के ऊपर c है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख दिए। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4ac लिखा जाएगा। अब हमको बोला गया c का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसीलिए c इज इक्वल टू लिख सकते हैं b स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा? 4a। यही मेरा हो गया b स्क्वायर बाई 4a, c इसका c का वैल्यू। तो b स्क्वायर बाई 4a में आंसर में हम टिक कर देंगे। समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0। अब आपको बोला रूट्स निकालने के लिए, तो रूट्स कैसे निकलता है किसी भी इक्वेशन का? तो रूट्स निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब y क्या होता है? 2a। और आपको पता है d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम डाल देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिए, तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? जो x का कोएफिशिएंट रहता है वो b होता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है सो a होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है क्या होता है? c होता है। तो b के यहाँ पर क्या दिया हुआ? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4a के यहाँ पर क्या दिया? 1, और c के यहाँ पर क्या दिया हुआ? माइनस 10। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस 40 बराबर क्या मेरा निकल गया? 49 हो गया। अब हमको पता है x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? b का वैल्यू कितना है मेरा? 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 49 अब बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है तो 1 को ले लिख रहे हैं यहाँ पे। अब माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर लिखे थे 49 का रूट क्या हो जाएगा? 7। अब बाई क्या हो जाएगा? 2। अब इसी को लिख दीजिए माइनस 3 प्लस 7 बाई 2 और माइनस 3 और माइनस 7 बाई 2 दो पार्ट में कर दिए। अब 7 से 3 जाएगा, आ जाएगा 4, तो 4 बाई 2, तो वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया मेरा। और 7 3 10 मतलब माइनस क्या हो जाएगा? 10 बाई 2, इसको काट देंगे वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रूट्स क्या हो जाएगा? 2 और क्या हो जाएगा? माइनस 5। यही मेरा उत्तर हो गया। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस सब क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें साथ में कंप्लीट हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप एकदम ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, हो सकता है सेम यही क्वेश्चन पूछ दे आपको एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। नेक्स्ट आ जाइए, कहा इफ x इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 देन वैल्यू ऑफ k। अब बोल रहा है क्या? x जो है x बराबर 3 जो है, सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो जैसे ही रूट्स है इसका मतलब x का वैल्यू है। अगर x इज इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पे? 3 जो है, सो रूट्स है इस इक्वेशन, किस इक्वेशन का? x स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस 6 बराबर 0, इसका रूट्स दिया हुआ है। तो जैसे ही रूट्स दिया हुआ इसका मतलब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो डाल दीजिए इसमें x का वैल्यू 3, तो डाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 और माइनस 6 बराबर क्या हो गया? 0। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ चलिए 3 2 जा 6, तो माइनस 6k और माइनस 6 बराबर क्या हो गया मेरा? 0। अब 9 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 3 या माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/6, तो 3 2 जा 6 बराबर क्या हो जाएगा?
1/2। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/2, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सप्लीमेंट्री में 23-24 वाले में, इसलिए देखिए यहाँ पर ईबी सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। हम जो बता रहे हैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, देखते चलिए। और हम वीडियो में हर एक वीडियो में 10-20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन हो जाए आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x is 1/√3 is the roots of kx squared plus √3 minus √2x और -1/0, then k is equal to, सेम उसी तरह का बात हुआ है कि इफ x is equal to 1/√3, मतलब x is equal to 1/√3, इसका एक रूट है, इसका मतलब x का वैल्यू है, x का इसमें क्या होता है, दो वैल्यू होता है, लेकिन ऑलरेडी एक वैल्यू क्या दिया हुआ मेरा, ऑलरेडी मेरा क्या है, एक वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√3, तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, k का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें जहां जहां पर x है वहां पर 1/√3 डालते हैं। तो आइए कैसे बनेगा उसको देखते हैं, k और 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 इंटू 1/√3 और -1 बराबर क्या हो गया 0 कर दिए। अब के वाई क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा √2/√3 और -1 अब बराबर 0। ये -1 और ये +1 दोनों कट गया, तो बचा मेरा क्या k/3 इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो √2/√3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3 सॉरी √2 3√2/√3, नीचे रूट नहीं रखा जाता है इसलिए ऊपर नीचे क्या करते हैं √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 3 और √2 और √3 को मल्टीप्लाई करें तो √6 अब √3 करेंगे हो जाएगा 3, अब 3 कट गया, मेरा बच गया क्या √6, इसका मतलब मेरा k का वैल्यू क्या निकल गया √6 निकल गया, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है इफ ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 इज 1 देन इट्स अदर रूट्स विल बी। अब बोल रहा है कि एक तो रूट इसका क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना इज 1, इसका एक रूट क्या दिया 1 दिया हुआ है मेरा, तो और दूसरा रूट क्या हुआ ये बोला निकालने के लिए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब एक रूट दिया हुआ है इसका मतलब x बराबर क्या है वैल्यू इसमें 1 है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या है मेरा 1 दिया हुआ है, और जैसे 1 दिया हुआ तो इसको इसमें सब पुट करते हैं, तो जैसे ही पुट करेंगे तो मेरा निकल जाएगा वैल्यू, तो क्या निकल जाएगा a का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 अब प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो a अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -4, a का वैल्यू क्या निकल गया मेरा -4 निकल गया। अब बोला देन इट्स अदर रूट, अब अदर रूट बोला निकालने के लिए, तो सबसे पहले a का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पर, तो यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा x² माइनस 4x अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आराम से निकाल लेंगे किसका वैल्यू x का वैल्यू, कैसे निकालेंगे तो वही तरीका है, एक तरीका है इसका फैक्टर तोड़ के निकाल सकते हैं, और ये नहीं तो एक तरीका है आपको क्या कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a के फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं इसमें फैक्टर तोड़ के भी निकाल सकते हैं, तो हम फैक्टर तोड़ के ही निकाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो x² माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस दोनों में सब x कॉमन लिए क्या बच जाएगा x माइनस 3 और -1 कॉमन लिए क्या बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग हो गया और x माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 3, तो x इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो बोला देन इट्स अदर रूट विल बी, तो अदर रूट क्या हो जाएगा मेरा, तो अदर रूट मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो आप ये जो नीचे सॉल्व किए हैं इसको सॉल्व करने के जगह पे आप चाहिएगा तो यहाँ पर जो आपको बताया था फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a उस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर फैक्टर तोड़ना मेरे लिए आसान था, लगा कि हम फैक्टर्स को आसानी से हम तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम क्या किए ये वाला तरीका अपनाए, फैक्टर तो बना और फैक्टर से आपका ये आंसर निकल गया। तो एक आंसर 1 हो गया जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, और एक आंसर क्या हो जाएगा 3, तो अदर रूट्स क्या हो जाएगा, अदर रूट्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स हैज इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ b, मतलब बोला है इसका रूट्स जो है सो इक्वल है, तो बोला है कि b का वैल्यू क्या होगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, अब जब रूट्स इक्वल होता है इसका मतलब d बराबर क्या हो गया 0। आपको पहले ही बताया कि अगर रूट्स इक्वल रहेगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आराम से यहाँ पर क्या करते हैं, d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या डाल दिए हम 0 डाल दिए। अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b है तो b² माइनस 4a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी 4 से 4 कट गया तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो b² इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 9, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा और √9 जिसको हम प्लस माइनस 3 कर देंगे, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरा कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो b का वैल्यू जो है सो प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए आप, आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है, करा इफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन द इक्वेशन फॉर्म इन टर्म ऑफ k, मतलब इक्वेशन को k के टर्म में लिखना है। कैसे लिखा है उसके k के साथ जो है सो इक्वेशन को लिखना है, कैसे लिखा है उसके टर्म में। तो सबसे पहले बताइए a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2k प्लस 1, b इज इक्वल टू क्या है मेरा 2 को गुणा कर देते हैं तो 2k प्लस 3 दूनी 6, और b और c इज इक्वल टू मेरा क्या है k प्लस 5 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको बता रहा है कि यहाँ पर हैज रियल एंड इक्वल रूट, जब रियल और इक्वल रूट होता है यहाँ पर लिखते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट्स d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, d का वैल्यू क्या 0 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे 0 का बराबर होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू मेरा क्या ये है, तो डालते हैं b का वैल्यू 2k प्लस 6 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, और c का वैल्यू क्या है k प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। अब सॉल्व कर इसका होल स्क्वायर तोड़िए तो 2 दूनी 4 k² मतलब a² हो गया प्लस b² और उसका प्लस 2 है भी तो 6 दूनी 12 दूनी 24k हो गया। अब यहाँ लिखिए माइनस 4 अब इधर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 2k को कैसे किए तो क्या हो जाएगा 2k², 2k को 5 से 5 दूनी 10k, फिर यहाँ गुना किए तो क्या हो जाएगा सीधे k और प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। अब ध्यान दें यहाँ पर, अब लिखते हैं 4k² प्लस 36 प्लस 24k और माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 k² हो गया माइनस 40k हो गया और माइनस 4k और माइनस 5 होगा 20 हो गया इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 हो गया। अब सब जो स्क्वायर वाला k वाला सबको एक साथ हम मिलाते हैं यहाँ पर, तो 8k² यहाँ पर k² दोनों घट जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 4k²। अब 24k है और यहाँ पर 4k है तो 24k में से 4k गया तो कितना घट जाएगा मेरा, घट के हो जाएगा क्या हो जाएगा 20k, और 20k प्लस में और माइनस में दोनों घट जाए तो माइनस में क्या हो जाएगा 20k। ठीक है, अब k वाला टर्म मेरा खत्म हो गया। अब ये आ जाए इसमें, इस दोनों में क्या होगा 36 और 20 दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो 0। 16 इसलिए हो जाएगा कि प्लस का संख्या ज्यादा है प्लस में, इसलिए प्लस में 16 दिए हैं। अब सब में से क्या करते हैं -4 हम कॉमन ले लिए तो बच जाएगा k², उसके बाद फिर प्लस 4 5 20 5k और प्लस 4 चौके 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा k² प्लस 5k और प्लस 4 इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो गया। और ये देखिए k के फॉर्म में निकल गया। आपको समझ में आ रहा बात, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में एक चीज देख लीजिए, जब यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस प्लस तो माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। आप हो गया ये सही अब। ठीक है, कहीं वहाँ -4 कॉमन लिए हैं, यहाँ पर माइनस में होना चाहिए। तो क्लियर हो गया बात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। अब आपके पास है इफ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना इज 2 एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ q। ये बोल रहा है। तो सबसे पहले दीजिए इस इक्वेशन का रूट्स क्या दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ है। जब 2 दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा इन इक्वेशन x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज रूट्स
इक्वल टू 2, ठीक है। इसका रूट्स क्या है 2 है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 2, x के ऊपर डाल देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2b, x के ऊपर 2 डाल दिए, अब प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2b और प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 12 4 16, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा -16, तो b इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा -8 निकल गया। इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो गया -8 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, b का वैल्यू -8 है तो -8x और प्लस q बराबर क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन बोला क्या कि इतना आर इक्वल, देन मतलब बोला है कि द एट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल, इसका रूट्स जो है इक्वल है, तो जैसे ही रूट्स इक्वल है इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0, और जैसे ही d बराबर 0 इसका मतलब क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b का वैल्यू क्या 8 है तो -8 का स्क्वायर और अब -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू क्यू, सी का वैल्यू q बराबर क्या 0 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, अब -4q बराबर क्या हो गया 0, तो 4q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो गया। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 64/4, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 16 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, जिसका वैल्यू क्या निकल गया q का वैल्यू 64/4 आ गया, मतलब 16 हो गया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब लास्ट तक तो यही क्वेश्चन था, 8 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब आप क्या करिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन बताया है उसको आप खुद से फिर प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही तक बता रहे हैं, इसके बाद वाले वीडियो में और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और उस सारे क्वेश्चन को आप जो है एक कॉपी में नोट करते चले जाइएगा, तब आपको जो है सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सही से, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।